समटाइम्स हम चीज़ों को बस उसी डेडिकेटेड वे में यूज़ करते हैं जिसके लिए वो बनाई गई होती हैं। बट बिलीव मी, समटाइम्स उनके ख़ास मकसद से हटकर अगर थोड़ी सी अकल से काम लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा यूज़फुल वे में काम में लाई जा सकती हैं और कई स्पेस और टाइम सेविंग आइडियाज़ अचीव किए जा सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि आज इस बात में कितनी हकीकत है, मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ एक चीज़ को दूसरे वे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। ईद की शॉपिंग करते हुए शूज़ का ये बॉक्स आया। पहले तो मैं इसकी पैकिंग देखकर बहुत ही इंस्पायर हुई बिकॉज़ ये जूतों का बॉक्स कम और कोई गिफ्ट हैम्पर ज़्यादा लग रहा था। न्यूट्रल कलर और ऊपर से रिबन्स की सेटिंग, इट वाज टोटली वंडरफुल। और ओपन किया तो शूज़ को एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंटेड बटर पेपर में रैप किया गया था। शूज़ को इंडिविजुअल पॉलीथीन में पैक किया गया था क्योंकि इन पर स्टोन वर्क किया गया, सो इनकी डेलिकेसी की वजह से अच्छे से पैक करना भी मस्त था ताकि डस्ट भी ना पड़े और स्टोन्स भी इसके रिमूव या ख़राब ना हो। बट मेरा दिल किया कि शू बॉक्स को ना किसी और बेहतर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एंड नो डाउट शूज़ को भी आगे चलकर बताऊंगी कि इससे भी बेहतर स्पेस सेविंग आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हुए हम इनको कैसे सेव कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इस बॉक्स को मैं एक और अच्छे वे में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये बटर पेपर शीट जो है इसको मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। अब ये बॉक्स खाली हो गया, इसके लिए मैंने ना कार्डबोर्ड का ये इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ना पीस ले लिया। लेंथ मैंने पहले ही मेजर कर ली थी इस तरह से लेंथ वाइज इसको करके, तो इसके अंदर इसको एडजस्ट कर दिया। अब इसी तरह ना 2 कार्डबोर्ड के पीसेस मैंने और लेने हैं इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग और बिल्कुल सेंटर से उनको कट दे देना है। और ये देखें बिल्कुल इसके सेंटर के हिसाब से मैंने कट लगा लिया। अब इनको ना इसके अंदर से लेंथ वाइज मैं इस तरह फिक्स कर दूंगी, आराम से ये फिक्स हो जाएगा। तो इसके फिक्स होने से ना ये 2 इस तरह के बॉक्स के कार्डबोर्ड के पीस मैं लगा लूँगी ना, तो ये हमें एट अ टाइम 6 पार्टीशंस मिल जाएंगी, 6 सेक्शंस मिल जाएंगे, 6 खाने मिल जाएंगे जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये ज़रा सा मैंने काम किया। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस तो आते ही हैं लेकिन उनको हम ना ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, रद्दी में फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको अगर अक्ल से इस्तेमाल किया जाए ना, तो अब ये देखें इसी बॉक्स के अंदर मैंने पार्टीशन कर ली और कितने मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेरी टॉयलेटरीज़ और बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज़ इतनी सारी आ गई जो इसी तरह इधर उधर रुलती फिरती हैं और फिर जब टाइम पर हमें चाहिए हो तो ये मिलती नहीं है। तो ये बॉक्स इतना खूबसूरत था, तो अगर इसका मैं ढक्कन यूज़ नहीं करती, खाली नीचे वाला बॉक्स यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं इस वे में ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। ज़रा सी 2 स्ट्रिप्स ने मेरा काम कर दिया। अब अगर मैं इसका ढक्कन भी यूज़ करना चाहती हूँ तो इस तरह के कॉस्मेटिक्स जो कि इतने हाइट वाले नहीं होते उनको मैंने इसके अंदर रख लिया। तो अब इसका मैं ऊपर लिड भी दे दूँगी और ये बॉक्स आराम से मैं ड्रॉर में रख लूँगी। अब आती है शूज़ की बारी, उनको कैसे करते हैं प्रिजर्व देखते हैं। ये मैश बैग्स आते हैं ना, इनका ऊपर से ये हैंडल रिमूव कर लिया, बस इतना काम है। अब इसको मैं खोल के ना इसकी अंदर वाली साइड को बाहर कर लूँगी और बाहर वाली साइड को अंदर कर लूँगी, इसको उल्टा करके इस तरह से, क्योंकि इसका जो प्रिंट है ना वो अंदर चला जाएगा और ये बाहर बिल्कुल प्लेन एरिया हमें मिल जाएगा। अब ये जो इसके मार्जिन है ना, इनको मैं थोड़ा सा ना ऐसे फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करके आप चाहें तो मशीन के साथ भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है या आप नहीं करना चाहते, सिंपली नीडल लें, धागा डालें और इस तरह से बस ये ना सिंपल स्टिच के साथ इसकी ये पूरे चारों तरफ से ना मैं ये इसके होल बना लूँगी। ये होल हमें आगे चलकर चाहिए होगा ताकि इसके अंदर हम ना कोई भी डोरी या धागा जो है इसके अंदर से गुजार लें और इसका जो है हम इसको एक पॉली बैग की तरह यूज़ कर लें। तो ये देखें ये सारा मैंने इसको स्टिच कर लिया, कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। 5 मिनट के अंदर ये सुई से मैंने इसको सी लिया। अब ये डोरियाँ आती हैं बच्चों के ट्राउज़र्स से बच जाती हैं, ट्राउज़र्स ख़राब हो जाते हैं बट डोरियाँ रह जाती हैं। बस हेयर पिन की हेल्प से ना मैंने इस तरह से जैसे अज़ारबंद डालते हैं ना शलवार के अंदर, बस उसी तरह से ना मैंने इसको इसके अंदर परो दिया। अब ये होगा कि अपनी मर्ज़ी से ना इसको मैं बंद भी कर लूँगी और खोल भी लूँगी। अब ये जो हमारे पास एक बैग सा बन गया है ना, इतने अच्छे मटेरियल का है कि एट टाइम्स हम इनको वॉश भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम इसके अंदर रखेंगे ना वो डस्ट से बच जाएगी और फिर ये इसका मटेरियल सॉफ्ट होने की वजह से ना कोई रगड़ भी नहीं लगेगी। जैसे ये शूज़ का बॉक्स था मैंने आपको दिखाया, तो ये अब ये शूज़ इतने डेलिकेट से थे, इतने कॉस्टली भी थे, तो इनके ऊपर ये जो इसका बीड वर्क भी हुआ था, स्टोन्स लगे हुए थे, तो ये ख़राब ना हो जाएं क्योंकि ये इसके अपने जो पॉली बैग्स थे ना वो तो इंडिविजुअल थे और वो तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, इनका तो पता ही नहीं चलता ना।
लेकिन जो हमने खुद से तैयार किया ना वो कहीं इधर उधर भी नहीं होगा। अब हम इस मैश बैग के अंदर इसको रख देंगे ना, तो क्लॉथ बैग होने की वजह से ना, सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से कोई इसको ना, इसके स्टोन्स को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, कोई भी नहीं निकलेंगे। और इसका ऊपर से मैंने इसका मुंह बंद कर दिया और इस तरह से ना आसानी क्या होगी, एक तो इसको रखने में आसानी होगी कबर्ड में, दूसरा ये कि जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं ना तो हमारे बैग्स में इतनी जगह की गुंजाइश नहीं होती कि हम बड़े बड़े बॉक्सेस रख सकें। तो इजीली हम ना इस मैश बैग के अंदर शूज़ को रखेंगे और हमारी जगह भी बच जाएगी, हमारे शूज़ ख़राब भी नहीं होंगे। अदरवाइज़ आपको पता है कि ये हम अगर अलमारी में रखें ना इनको, इस बॉक्स में, जैसे ये अगर इसको मैं डेडिकेटेड शूज़ के लिए ही यूज़ करती हूँ इस बॉक्स को, तो जब मैं अलमारी में रखूँगी तो इतनी सारी तो मुझे पहले जगह चाहिए होगी ना रखने के लिए। ये देखें ऑलरेडी कितना ऑक्यूपाइड है, तो ये बेस्ट आइडिया है। अब इसी तरह जेंट्स शूज़, जैसे हस्बैंड कल रात को शादी पर गए हुए थे तो उनके सुबह उठ के ही ना मैंने सॉक्स निकाली और ऊपर से इन सॉक्स, क्योंकि इनको तो मैंने वॉश होने के लिए रख देना है, ऊपर इन्हीं को पकड़ा और साफ़ कर दिया, क्योंकि लेदर शूज़ होते हैं, आपको पता है ये भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो फौरी तौर पर इनकी जो ऊपर एक्स्ट्रा डर्ट लगी हुई है ना उसको मैंने रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद ना यही मैश बैग मैं लूँगी तो उनके शूज़ को इस तरह से ना इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि इनकी पॉलिश ना ख़राब हो, इनका लेदर ख़राब ना हो, ये बिल्कुल अच्छे से सेफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह इस मैश बैग में डालकर हम जेंट्स शूज़ को भी उनके डेडिकेटेड बॉक्स में डालकर रखें तो उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो ये भी बेस्ट आइडिया इस तरह के मैश बैग्स को यूज़ करने का। तो आ जाते हैं अब वॉशरूम में। होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि वॉशरूम के अंदर अच्छी सी स्मेल हो तो कोई आइडिया बताएं, या किसी लिविंग एरिया में या जहाँ पर भी। तो टिश्यूज़ तो हम किसी भी जगह पर यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे किचन में यूज़ होते हैं, हमारे खाने की टेबल पर होते हैं, इवन वॉशरूम में भी होते हैं। तो मैं जब इनके ये रोल चेंज करती हूँ ना, बस सिंपल सी ये बात है कि अंदर की साइड पर ना इस तरह से 2-3 ड्रॉप जो है ये हमारा जो एसेंशियल ऑयल होता है इसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, ये सैंडलवुड का है, आई थिंक मेरे पास 4-5 है, पता नहीं ये उनमें से एक है। तो बस ना इस तरह बेशक आप उंगली से अप्लाई कर दें या आप इसको ड्रॉप वाइज थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स डाल दें, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत कम यूज़ होता है। इसी तरह लिविंग एरिया में भी जब आप अपना टिश्यू रोल लगाने लगे उससे पहले जो कार्डबोर्ड का पीस जो होता है ना उसके अंदर वो आप रिमूव करके, तो जो अंदर वाली साइड है ना उसके ऊपर भी आप इसी तरह से एक आधा ड्रॉप बस आप एसेंशियल ऑयल का डाल दें। आप यकीन करें कि इतनी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस आएगी ना, यूज़ करने में भी अच्छा लगेगा और जिस जगह पर ये पड़ा होगा उस जगह पर भी अच्छी सी वाइब्स आएंगी और सबको बहुत अच्छा लगेगा। लिविंग एरिया हो, वॉशरूम हो, इवन किचन में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आपके ये बहुत अच्छी जो है ना वो फ्रेगरेंस हर तरफ हो जाएगी। सो दिस वॉज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का कंटेंट यूज़फुल लगा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक चीज़ का मकसद आप दूसरी तरह से कैसे अवेल करते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके ट्रिक को मैं ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पर शूट करके। सो दिस वॉज़ ऑल फॉर टुडे। राशिद आरिफ, शैला डस्का, वजीहा एबटाबाद, मिसबा गुजरावाला, सफ़िया भावलपुर, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।